नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चमोली में एवलॉन्च, अब तक 54 मजदूरों को बचाया, 4 की मौत, 1 की तलाश जारी। सभी यूपी बिहार सहित 6 राज्यों के पीएम ने की सीएम धामी से बात। सीएम धामी ने चमोली के माणा में किया हवाई सर्वे, हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों को देखा, रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों से की बात, घायल बीआरओ श्रमिकों से की मुलाकात। पीएम मोदी का उत्तराखंड 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित, 6 मार्च को हरसिल में जनसभा और मुखवा में करेंगे पूजा अर्चना। पूर्व सीएम हरीश रावत का सरकार पर निशाना, गन्ने का मूल्य नहीं किया गया घोषित, इसमें की जा रही राजनीति, 1 सप्ताह के अंदर रेट हो घोषित। और उधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान हाजी सरवर को हिरासत में लेने से रोष, कोतवाल को हटाने की मांग। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में कल हुए एवलॉन्च के बारे में। उत्तराखंड के चमोली एवलॉन्च हादसे में 50 से ज्यादा मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। इनमें से 4 की इलाज के दौरान मौत हो गई, बाकी 1 मजदूर को निकालने के प्रयास जारी है। सेना के 4 हेलीकॉप्टर के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, चमोली में कल जो एवलॉन्च हुआ उसमें 4 मजदूरों की जान चली गई, 1 की तलाश जारी है। कब तक उस मजदूर का रेस्क्यू हो पाएगा, साथ ही किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कल की खबर है ये, जिस तरीके से चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र यानी बद्रीनाथ धाम से आगे 3 किलोमीटर आगे ये माणा गांव से आगे ये क्षेत्र पड़ता है, जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं यानी ठेकेदार के साथ जो मजदूर काम करते हैं उनकी तादाद 57 थी, लेकिन 2 छुट्टी पर होने की वजह से 55 ही आए थे। इनका नाम सेना के लिए बर्फबारी होने के चलते इन्होंने बीआरओ के बैरक थे उसी में स्थान ले लिया, शरण ले ली। लेकिन जिस तरीके से सुबह तड़के एवलॉन्च आया, यानी यूं कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया और उसके नीचे दोनों के दोनों बैरक दब गए। इस दौरान बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे की जानकारी जब सबसे पहले आईटीबीपी को मिली, तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू शुरू किया गया और पहले चक्र में 10 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने उनको सुरक्षित बेस कैंप तक पहुंचाया गया। उसके बाद जिला प्रशासन को, सेना की टुकड़ियों को लगाया गया। इसके अलावा राज्य सरकार के आपदा कंट्रोल रूम के जरिए पूरी सरकारी मशीनरी अलर्ट होगी, भारत सरकार अलर्ट होगी। राज्य सरकार और भारत सरकार ने हर संभव एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को अलर्ट मोड पर रखा और उसके बाद सेना ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना शुरू किया। और अभी जो करंट हालात है, वर्तमान में अगर बात करें तो जो 50 मजदूर थे उनको सकुशल निकाल लिया गया है। लेकिन दुर्घटना या यूं कहें कि दुखद खबर ये है कि उस 50 में से जो 4 गंभीर रूप से घायल थे उनके बेस कैंप में इलाज के दरमियान उनकी डेथ हो गई है, जिसको लेकर के मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चलाया जा रहा है। बाकी शेष मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ देर पहले आज सुबह ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद स्थलीय निरीक्षण किया, अस्पताल का जायजा लिया, सेना के अधिकारियों का हौसला अफजाई की, जिला प्रशासन की टीम के साथ पूरी फीडबैक लिया और भारत सरकार को, खास तौर पर पीएमओ को इसकी जानकारी दी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी टेलीफोन
टेलीफोन के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया था कि किसी भी परिस्थिति में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वेल इक्विप्ड या किसी तरीके के उपकरणों की आवश्यकता होगी तो भारत सरकार हर संभव उत्तराखंड के साथ खड़ा रहेगा और सबसे पहले मजदूरों की जान सुरक्षित निकाली जानी चाहिए। इसी कड़ी में लगातार सेना इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है और उम्मीद है कि कुछ ही घंटे के बाद शायद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और जितने भी मजदूर लापता थे उनकी सकुशल वापसी की खबर निकल आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एहसन पंत हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल ये हादसा हुआ था जहां पर 57 मजदूर वहां पर काम करते हैं, लेकिन 2 मजदूरों की छुट्टी थी जिसकी वजह से 55 मजदूर इस दौरान हादसे का शिकार हुए। इनमें से 50 से ज्यादा मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है, 1 की तलाश जारी है तो वहीं 4 की इलाज के दौरान जान चली गई। The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the Army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माणा में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हादसे वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम धामी ने इस दौरान रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों से बात की और राहत अभियान की जानकारी ली। सीएम धामी ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की जिन्हें माणा हिमस्खलन स्थल से बचाया गया और उन्हें सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। में से 47 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 8 लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। यहाँ पर सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एएमसी वाले हैं, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं और लगातार सब एक दूसरे के संपर्क में। यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्थानों पर संपर्क कटा हुआ है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन रास्ता बनाया जा रहा है। जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। सभी को अच्छा ट्रीटमेंट मिले उसके लिए सभी काम यहाँ पर हो रहे हैं। नहीं, बहुत भारी बर्फबारी हुई है और उसके कारण से घरों के छतों के ऊपर भी काफ़ी बर्फ पड़ गई है। रास्ते सारे बंद हो गए हैं। 5 ब्लॉकों में यहाँ पर बिजली भी बंद है, उसको भी जल्दी से जल्दी यहाँ के जनजीवन को सामान्य करना है, उसमें हमारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। सीएम धामी ने चमोली के माणा में हवाई सर्वे किया जिसके बाद देहरादून आकर आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जो पर्यटक है उनसे अपील की जा रही है मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा करें। बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहां पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं,
हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा एक बार फिर सुनिश्चित हो गया और उसको लेकर बीजेपी संगठन को अवगत भी कर दिया गया। प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया, आगामी 6 मार्च को पीएम का 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहेगा। इस दौरान वो हरसिल में एक छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को उत्तराखंड के 1 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। प्रातः 8 बजे जौली ग्राउंड पर वो लैंड करेंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर से हरसिल के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे और मुखवा में माँ गंगा के जो शीतकालीन प्रवास का स्थान है वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और अन्य उनके कुछ कार्यक्रम वहाँ पर हैं और करीब 12:30 बजे के करीब वो यहाँ से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। रुड़की के सेंट्रम होटल में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, किसान के लिए गन्ने की ऐसी फसल है जिस पर परिवार की आर्थिक स्थिति और ग्रामीण व्यवस्था पर निर्भर रहता है। गन्ने का मूल्य राजनीति की वजह से घोषित नहीं किया गया, वरना 1 सप्ताह के अंदर गन्ने का रेट घोषित हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर काम करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गन्ने का खरीद मूल्य अभी तक भी घोषित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। उत्तराखंड के गन्ने का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों के वक्त में हमेशा हमने उत्तराखंड के गन्ना किसानों का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा और उसी संदर्भ में निर्णय लिया है और ये खरीद मूल्य 450 के आसपास होना चाहिए और हम खरीद मूल्य अविलंब घोषित करो। तिराई सत्र खत्म होने को जा रहा है और आप उसको घोषित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोईवाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थानों का लंबे समय के बाद भी उच्चीकरण नहीं होने से नाराज स्थानीय ग्रामीण एक बार फिर से आंदोलन का मन बना रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा को भी अमल में नहीं लाने पर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अब एक बार फिर से ग्रामीण आंदोलन का मन बना रहे हैं। नवंबर के महीने हमारे धरना प्रदर्शन इसकी डिमांड को, इसके उच्चीकरण की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन था और 17/11/2022 को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने रानी पोखरी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसके उद्घाटन में इसके उच्चीकरण की घोषणा की और 22 से लेकर के आज तक इसका इतने लंबे समय तक हम सुन रहे, सब जगह चारों तरफ, इसके चारों तरफ सब जगह के उच्चीकरण हो रहे हैं और क्या कारण है कि हमारी भी समझ में नहीं आता। इतना सर्वशब्द क्षेत्र, यहाँ पर 1 लाख से ऊपर अधिक जनसंख्या है। देखिए, उच्चीकरण के लिए जो आप सब जो लोकल के लोग हैं उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, वो मेरे द्वारा भी ऊपर मैंने भिजवा दिया गया था उच्चीकरण के लिए। और एक पॉपुलेशन को लेकर के एक इशू आ रहा है कि इतनी पॉपुलेशन पे उच्चीकरण की मांग है, तो वो रिटर्न में जो है पॉपुलेशन का वो अभी हमारे पास आया नहीं है उसका ना, कि कितनी पॉपुलेशन एरिया वाइज है। और बाकी जो है हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटी थी वो एम्स वाले प्रोवाइड कराते थे, ओपीडी वगैरह देखते थे, पर उनसे अनुबंध गवर्नमेंट का ख़त्म हो चुका है, वो लोग चले गए। फिलहाल यहाँ पर जो हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, एक ही मेरी फार्मासिस्ट है, तो हमारा यहाँ सिर्फ 2 स्टाफ हैं और फैसिलिटी पे यहाँ पे हमारी एक लैब है हमारी, और जो ट्रीटमेंट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे वो हम कर देते हैं। मंगलौर वासियों को कूड़े से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका परिषद ने कचरा इकट्ठा करने वाली 5 और गाड़ियां खरीदी है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे और मंगलौर नगर पालिका को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे।
देखिए, हमने शपथ ग्रहण के बाद एक नारा दिया था, क्लीन मंगलौर ग्रीन मंगलौर। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने 5 सफाई के लिए टेम्पू खरीदे हैं। आज उनका उद्घाटन था। आज हम उनको शहर के अंदर सफाई के लिए उतार देंगे। तो सफाई व्यवस्था पे हमारा पूरा ध्यान है और सफाई व्यवस्था के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। इससे सफाई व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं चेयरमैन साहब। नगर पालिका का बोर्ड जो नया आया, सफाई की तरफ उनका पूरा ध्यान, और ऊपर वाले से अभी फर्क देख भी रहा होगा और जल्दी ही साफ सफाई को और दुरुस्त किया जाएगा। नैनीताल के लालकुआ कोतवाली में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह नेगी को पदोन्नति मिलने के बाद लालकुआ पहुंचे एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने उन्हें स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, शासन ने प्रदेश भर में 27 उप निरीक्षकों को पदोन्नत करते हुए इंस्पेक्टर बनाया है। संडे प्रमोशन एक खुशखबरी होती है, एक रैंक का स्टार अतिरिक्त लगा है। हमने आज ट्रेनर सिंह को बधाई दी है, उसके लिए शुभकामनाएं अग्रिम। देखिए, लालकुआं एक आउटस्कर्ट क्षेत्र में है, छितरा और बिखरा हुआ क्षेत्र है इसमें। तो ये हमारी पुलिसिंग के लिए बहुत अच्छी पहल है कि इसमें कैमरे लगे हैं नगर पंचायत में सौजन्य से, जिस पर कि हम मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं। कई केस इससे वर्कआउट भी होंगे। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुनस्यारी जा रही कार की पिथौरागढ़ की ओर से आ रहे कैंटर से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वेस्ट में हमारे पास 4 लोग आए हैं, जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल्स आई हैं। 2 लोगों के पैरों में उनको हमने एक्सरे के लिए भेजा हुआ है अभी, और एक के सर पे चोट थी, उस पर हमने टाके लगा दी हैं। बाकी उनको अगर हो सकता है हम सीटी के लिए भेजें आगे। बाकी एक महिला के अंदर जबड़े की तरफ लगी हुई है, एक बार उनको हम डेंटिस्ट को भी दिखाएंगे अपने यहाँ। अभी तो जब तक एक्सरे नहीं तो हम स्थिति के बारे में बोल सकते हैं। बाकी 2 की स्थिति ठीक लग रही है। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत चयनित बालिकाओं को चेक वितरित किए। जिलाधिकारी का कहना है, हाल ही में सीएम धामी के प्रेरणा से नंदा सुनंदा योजना शुरू की गई है। प्रथम चरण में 7 बालिकाओं की फीस सबमिट कर दी गई और आज 3 बालिकाओं का कमेटी द्वारा चयन किया गया है। आने वाले समय में इस योजना से 20 बालिकाएं और लाभान्वित होंगी। अभी हाल ही में हमने मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि हमारी जनपद में जितनी भी ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं, चाहे स्कूल से, स्नातक से या पीजी कोर्सेज से, जो आर्थिक तंगी के कारण या किसी पारिवारिक ट्रेजेडी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, और उनकी इच्छा है, एम्बिशन है पढ़ाई करना, एम्पावर होना और इकोनॉमिकली खुद को सस्टेन करना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सदैव उनके साथ है। फंड के सोर्सेज को मोबिलाइज करना, चाहे वो हम CSR से करें या जो हमारी प्रचलित स्कीम्स हैं उनको हम मॉडिफाई करें, या फिर अपने जो हमारे अन्य सोर्सेज हैं, राइफल क्लब एंड ऑल, हमने उसी को क्लब करते हुए एक पॉलिसी भी डिवाइस की है। इसकी SOP हमने जारी की है जिला स्तर पे, और विधिवत समिति का गठन भी किया गया है कि जिससे जो जेन्युइन बालिकाएं हैं उनका प्राथमिकता पे चयन हो। उधमसिंह नगर के किच्छा से खबर है, जहां कांग्रेसियों ने विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में CO कार्यालय पर प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता हाजी सरवर यार खान को हिरासत में लेने के बाद से कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। CO कार्यालय पर प्रदर्शन कर उन्होंने किच्छा कोतवाल को हटाने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। कोतवाल सत्ता का एजेंट बनकर काम करना ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में सबकी बात सुननी पड़ेगी। झूठे मुकदमे यहाँ नहीं होने देंगे हम, और झूठा मुकदमा लिखाने के लिए सारा दबाव बनाया जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं, धीरे धीरे सामने आ जाएंगे और उनसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा गया है, उसकी रिश्वत
जांच की जाए और कोतवाल साहब ने जो मेरी बेइज्जती की है उसका वो जवाब दे, उनका ट्रांसफर किया जाए। नहीं तो ये हर इज्जतदार आदमी को कभी भी उठा के कहीं चौराहे पे बेइज्जत कर देंगे। इनकी सरकार है, इनके सरकार का नशा इन पर चढ़ा हुआ है, तो वो तो आपे से बाहर है। फिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चमोली में एवलॉन्च, अब तक 54 मजदूरों को बचाया, 4 की मौत, 1 की तलाश जारी। सभी यूपी बिहार सहित 6 राज्यों के पीएम ने सीएम धामी से की बात। सीएम धामी ने चमोली के माणा में किया हवाई सर्वे, हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों को देखा, रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों से की बात, घायल बीआरओ श्रमिकों से की मुलाकात। पीएम मोदी का उत्तराखंड 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित, 6 मार्च को हरसिल में जनसभा और मुखवा में करेंगे पूजा अर्चना। पूर्व सीएम हरीश रावत का सरकार पर निशाना, गन्ने का मूल्य नहीं किया गया घोषित, इसमें की जा रही राजनीति, 1 सप्ताह के अंदर रेट हो घोषित। और उधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान हाजी सरवर को हिरासत में लेने से रोष, कोतवाल को हटाने की मांग। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।